हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने की जो प्रक्रिया है वो रंग ला रही है। माननीय गण इस दिशा में कदम उठा चुके हैं, उठा ही रहे हैं। ये जो वीडियो आपके सामने है वो माननीय गण के द्वारा विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के शिक्षक शिक्षिका ऐसे 46,189 पद विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के अंतर्गत सहायक अध्यापक पद के लिए प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में उन्हें सहायक अध्यापक पद के लिए प्रशिक्षण दिया गया। उसके बाद उनकी नियुक्ति हुई। हाँ, एक बात अलग थी कि उनकी जो नियुक्ति हुई वो नई पेंशन प्रणाली लागू होने के बाद वर्ष 2005 के बाद किन्हीं कारणों से हुई। उन कारणों पे हम नहीं जाएंगे, चूँकि केंद्र सरकार ने ऐसे कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का निर्णय लिया। उसी के क्रम में उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी ऐसे तकरीबन 70,000 शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने का एक ऐतिहासिक निर्णय दोस्तों सुनाया। और बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय दिया, जो घोषणा की, उसके क्रम में अभी माननीय गण लगे हैं, प्रयास कर रहे हैं। बहुत से शिक्षक शिक्षिका भाई बहन कुछ नूतन बातें देखते हैं तो उनके मन में आशंका, भय, अविश्वास की बातें आती हैं। वो स्वाभाविक है, मानव प्रकृति है, ऐसी बातें आ ही जाती हैं। लेकिन दोस्तों, प्रयास हो रहे हैं तो ज़रूर परिणाम की ओर ही उन्मुख होंगे। ऐसी ही बातें हमारे माननीय गण माननीय अरुण पाठक जी हैं। उनका जो प्रयास है वो मीडिया की सुर्खियों में रहता है। और वो जो बातें हो रही हैं विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 की, जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, उन बातों की ओर उनका जेन्युइन एफर्ट है, सिंसियर एफर्ट है, सेंसिबल एफर्ट है। पूरी की पूरी बातें मुखरता के साथ रखते हैं। कतिपय अधिकारी गण को जो रोष है, जो आशंका है, जो भ्रम है, उसको भी दूर करने की बात करते हैं। आखिरकार जो पेंशन का मामला है माननीय वित्त मंत्री जी के हाथों में है, बजट का मामला माननीय वित्त मंत्री जी के हाथों में है। तो माननीय अरुण पाठक जी पूरी की पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी बात को समझाने की, तथ्यों के आलोक में सारी बातें रखने की। और जो भी बेसिक शिक्षा विभाग में जो विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनकी जो विशिष्टता है, उनकी जो भर्ती की विशिष्टता है, उस विशिष्टता को सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जो अशासकीय वित्त पोषित शिक्षक शिक्षिका भाई बहन हैं, उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा विभाग में चीज़ें तेज़ी से चल रही हैं, उनके ऑर्डर्स आ रहे हैं। उसी के क्रम में 70,000 शिक्षकों के कल्याण की बात है और उनके बुढ़ापे की लाठी की बात है। तो माननीय अरुण पाठक जी भी लगे हैं, अन्य माननीय गणों के साथ लगे हैं। और ये जो वीडियो है, ये प्रक्रिया जो कि पावन प्रक्रिया है, चल रही है और किसी न किसी एक सुखद परिणाम की ओर ये प्रक्रिया चलेगी। आपके लिए वीडियो इसलिए है क्योंकि अगर आपके लिए हमारे माननीय गण ही चिंतित हैं, परेशान हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि इसका परिणाम आपके फेवर में होगा, सुखद होगा, अनुकूल होगा। बिल्कुल बिना देर किए आते हैं, जो पत्र है उसकी जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। तो दोस्तों, आपको कहीं नहीं जाने हैं, चैनल पे थोड़े समय अपनी पेंशन के लिए जो बातें हो रही हैं उसे सुनने हैं। माननीय अरुण पाठक जी के प्रयास को जानना है, समझना है और जो अपने पेंशन की दिशा में जो महत्वपूर्ण कदम हैं उनसे आपको रूबरू होना है। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। हर एक शिक्षक जो कि विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 के विज्ञापन के तहत नौकरी पाया है, उसको ये जानना
है उसे जानना चाहिए भी कि प्रयास हो रहे हैं। इसे बिल्कुल किसी आशंका पूर्वाग्रह से देखने की ज़रूरत नहीं है। प्रयास होंगे तभी परिणाम आपको मिलने हैं। अरुण पाठक जी विधायक हैं, सदस्य विधान परिषद कानपुर उन्नाव खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के, जो कि और भी सदस्य हैं आश्वासन समिति के, वित्तीय एवं प्रशासकीय विलंब समिति के, दैवीय आपदा प्रबंधन जांच समिति के और प्रतिनिधित्व विधायन समिति के, सूचना स्थायी समिति के और स्थानीय स्वशासन संबंधी संस्थाएं स्थायी समिति, उत्तर प्रदेश पुलिस आर्म्ड फोर्सेस सहायता संस्थान की प्रबंध समिति। तो आपके द्वारा ये पत्र निर्गत किया गया है माननीय वित्त मंत्री जी, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ। इस पत्र की विशेषता यही है कि इसमें विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 के तहत जितने भी चयनित शिक्षक हैं उनकी जो कोर बात है, जो मर्म है, जो मूर्त बातें हैं, वो सारी की सारी इसमें शामिल हैं और इसी को माननीय वित्त मंत्री जी के माध्यम से शासन तक बात पहुंचाई जा रही है, ताकि शिक्षकों का जो पेंशन का मामला है किसी भी प्रकार से किसी भी बाधा का शिकार न हो। विषय है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से आच्छादित ऐसे सरकारी सेवक जिनका चयन उपपद रिक्तियों के सापेक्ष हुआ हो, जिसका विज्ञापन उत्तर प्रदेश में नई पारिभाषिक अंशदान पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 के पूर्व हो चुका हो को पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने के संबंध में महोदय उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश ने एक पत्रांक राष्ट्रीय शैक्षिक /247 प्रवक्ता /27/444-532/2024-25 दिनांक 18 अक्टूबर 2024 द्वारा टिप्पणी की गई है कि वित्त विभाग के शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 के अनुक्रम में विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्ति शिक्षक पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने हेतु पात्र नहीं, क्योंकि विज्ञापन मात्र प्रशिक्षण का था, नियुक्ति या भर्ती प्रक्रिया का नहीं। इससे अधिकारियों शिक्षक शिक्षिकाओं में भ्रम की स्थिति हो गई है। तो एक अधिकारी के द्वारा ऐसी बातें लिखी गई थी एक पत्र में और उसमें ऐसे भ्रम की स्थिति हुई है, उसके संबंध में ही अनुरोध हो रहा है। उक्त के संबंध में अनुरोध पूर्वक अनुरोध करना है। जी हाँ दोस्तों, अनुरोध पूर्वक अनुरोध करना है कि वर्ष 2004 में उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में 46,189 सहायक अध्यापकों के पदों को भरने हेतु दिनांक 14 जनवरी 2004 संशोधित दिनांक 20 फरवरी 2004 को जारी शासनादेश के क्रम में दिनांक 22 जनवरी 2004 संशोधित जो विज्ञापन निकला है 22 फरवरी 2004 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त शासनादेश या विज्ञापन के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों का निर्धारित 6 माह का प्रशिक्षण भी अगस्त 2004 में प्रारंभ हो गया था। विभागीय विलंबता के कारण सहायक अध्यापकों की तैनाती दिसंबर 2005 जनवरी 2006 में मिली। वर्ष 2004 के बाद नियुक्ति का कोई नया विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया। दोस्तों यहाँ पे द पॉइंट टू बी नोटेड हियर कि ये जो विज्ञापन था यही विज्ञापन प्रथम और अंतिम था और 2004 के बाद शिक्षक पद के लिए कोई नया विज्ञापन जारी नहीं किया गया। यही बात बताई जा रही है कि वर्ष 2004 में जारी विज्ञापन के आधार पर ही लगभग 40,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती हुई थी। प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की तैनाती 2004 में जारी मेरिट सूची के आधार पर की गई थी। उक्त नियुक्ति हेतु शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश द्वारा दिनांक 31 अक्टूबर 2005 को जारी पत्र के प्रस्तर 14 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है कि विज्ञापन प्रक्रिया SCRT द्वारा 2004 में हो चुकी है। ऐसी स्थिति में आवेदन पत्र मांगने हेतु नया विज्ञापन जारी करने की आवश्यकता नहीं है। शासनादेश दिनांक 14 जनवरी 2004 तथा 22 जनवरी 2004 के क्रमशः 2(1) व 1(11) में भी स्पष्ट किया गया है कि प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद जब तक सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति नहीं दी जाएगी तब तक 2500 रुपया प्रतिमाह स्टाइपेंड मानदेय रहेगा। उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि 22 जनवरी 2004 व 22 फरवरी 2004 को जारी विज्ञापन
संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा था, जो नई पेंशन योजना या राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली लागू किए जाने संबंधी अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2005 से पूर्व जारी हुआ था। अतः अनुरोध है कि उक्त के दृष्टिगत विशिष्ट बीटीसी वर्ष 2004 चयन प्रक्रिया द्वारा नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं को शासनादेश दिनांक 28 जून 2024 की व्यवस्था अनुसार विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमन्य कराया जाए, जिससे भ्रम की स्थिति दूर हो। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मानवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, एमएलसी हैं, अंगद कुमार सिंह एमएलसी हैं, उमेश द्विवेदी जी भी एमएलसी हैं, अवनीश कुमार सिंह जी भी एमएलसी हैं और सभी के अपने अपने यहाँ पे दोस्तों सिग्नेचर हैं। डॉक्टर हरि सिंह भी हैं, डॉक्टर जयपाल सिंह भी हैं। तो ये पूरी की पूरी जो कवायद है वो कोशिश है कि विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षण वर्ष 2004 में चयनित शिक्षकों का अप्रैल 2025 से उनका जो पेंशन का राइट है वो मिलना शुरू हो। उनका जो जीपीएफ है वो कटौती है वो भी शुरू होनी ज़रूरी है। तो आपको दोस्तों माननीय अरुण पाठक जी के द्वारा कृत जो प्रयास हैं उससे आपको रूबरू कराना था। शासन स्तर पे ये प्रक्रिया चल रही है। आने वाले समय में आपको सुखद परिणाम मिलने की पूरी प्रबल संभावना है। आज के लिए इतना ही। जल्द आपके समक्ष एक नए वीडियो को लेकर पुनः हाजिर होते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।